विरासत का भी सम्मान करना है, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हमारे जवान को मुस्तैद रहना है। दुश्मन घुसपैठ करेगा तो उसका काम तमाम भी करना है। ऐसे ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी यही बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होना है, अपने बूथ को सजग बनाना है, सतर्क रखना है। लेकिन सोशल मीडिया में एक नया वार प्रारंभ होने जा रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज वे हर दृश्य विफेल हो चुके हैं। अब वे सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, आरोप प्रत्यारोप का, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, तमाम प्रकार के नए नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे, दुष्प्रचार का सहारा लेंगे। लेकिन उसका जवाब देने के लिए बूथ लेवल से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी सोशल मीडिया में इसकी तैयारी है। क्या होता था उस समय, इनके कालखंड में क्या होता था, क्या होता था उस समय, कैसे माफिया गरीब की संपत्ति पे कब्जा करते थे, कैसे माफिया बेधड़क अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी फैलाते थे, कैसे गरीब का बच्चा तड़प तड़प करके दम तोड़ता था, कैसे बेटी असहाय होती थी, कैसे पर्व और त्योहारों के दौरान उत्साह की जगह एक मातम जैसा माहौल दिखाई देता था। वे सभी दृश्य निकालने पड़ेंगे, पेपर की कटिंग निकालनी पड़ेगी, उस समय के दृष्टांत निकालने पड़ेंगे और पूरी आक्रामकता के साथ, पूरी धार के साथ उसका जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। देखिए, दोनों मोर्चों पर कार्य करना है। ये युवा सेना का मैं आह्वान करूंगा, ये युवाओं का आह्वान करूंगा, आपको बूथ स्तर की सेना के रूप में, अपने वार्ड स्तर की सेना के रूप में, मंडल स्तर की सेना के रूप में इस दायित्व के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस मोर्चेबंदी के लिए अपने आप को तैयार करना है। और अगर कोई वार करता है तो उसका प्रतिवाद होना है, वार का प्रतिवाद होना है, और वह तैयारी आपके पास जब होगी तभी आप उसे लेकर पाएंगे। और साथ साथ अपनी पॉजिटिव चीजों को भी आगे बढ़ाना है, शब्दों की मर्यादा रहे। अच्छे कंटेंट बना करके हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया किया है, हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ नया हुआ है, और उसको अगर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो डबल इंजन की ताकत का एहसास आज भारत कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, उस डबल इंजन सरकार के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज इस युवा संवाद के कार्यक्रम में मुझे यही कहने के लिए आज आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगा, अभी से आपकी तैयारी हो। यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, सभी पार्षद, पूर्व पार्षद, वार्ड की टीम, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और अन्य सभी युवाओं का मेरा आह्वान होगा, पहले टीम मजबूत करिए। टीम को मजबूत करने के बाद फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी तैयारी किस रूप में आगे बढ़नी है। दोनों प्रकार के अच्छे कार्य, आपके मोहल्ले की सड़क बनी होगी, आपके वार्ड, आपके मंडल में, आपके वार्ड में एम्स बना होगा, आपके वार्ड में, आपके मंडल में एयरपोर्ट में नई नई फ्लाइट चल रही होंगी, आपके वार्ड में नई सड़क बन रही होगी, फ्लाईओवर बन रहा होगा, कुछ नया कार्य हो रहा होगा। ये सभी कुछ तो आपको बूथ स्तर से ही ऊपर उठाना पड़ेगा, आप ही को बताना पड़ेगा। अगर रवि किशन जी सुबह 6 बजे से लग जाते हैं तो आपको 5 बजे से लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप 5 बजे से लगेंगे तब वो 6 बजे आपके वार्ड में पहुंचेंगे। और अगर आप ही 8 बजे करेंगे तब तो कहेंगे भाई अब मैं जाने का समय हो रहा है। इसलिए आपको 5 बजे से सबसे पहला ट्वीट अच्छा था, शानदार ट्वीट अपने स्तर पर पहले सुबह सुबह आप करिए, फिर एक एक करके उसको आगे बढ़ाइए। फिर कोई वार करता है तो उसमें
उसका जवाब भी देना है और उसी भाव के साथ आगे बढ़ करके हमें आगे की तैयारी के साथ अपने आप को कमर कस करके आगे बढ़ना है। विकास की प्रक्रिया विरासत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इसी रूप में आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी को, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को और इस नगर मंडल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी वार्ड के पदाधिकारियों को, सभी पार्षदों को, सभी बूथ अध्यक्षों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सूक्ष्म नोटिस पर, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का दिवस भी है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी कल प्रस्तावित है। उस कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति होगी, महानगर के कार्यकर्ता उसमें आएंगे। उस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो उस कार्यक्रम के लिए कल हम लोग उस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। लेकिन अभी से उस कार्यक्रम के बारे में कल क्या क्या चीजें होनी है, महानगर की टीम, जिले की टीम उसके बारे में कल बताएगी। लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां पे मालवीय नगर मंडल से लोग आए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है और अधिनियम पास होने के बाद यहां पे एक भी इस कार्यक्रम में महिला नहीं है, बालिकाएं नहीं है। आगे से कार्यक्रमों में प्रयास होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं किसी भी पक्ष में, अगर केवल महिलाओं का सम्मेलन होगा तो तब महिलाएं रहेंगे। पुरुषों का सम्मेलन अकेले नहीं होता है, उसमें उनकी उपस्थिति भी दिखनी चाहिए और या तो उनको उस रूप में आगे से अलग कार्यक्रम बनना है तो अलग कार्यक्रम बने, जो भी बनना है। लेकिन अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए इस नगर